नमस्कार। गणित के क्लास के जो है आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या और पंक्तियों की संख्या समान हो, तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी होगी? तो 18, 28 या 38 या 48। तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए आपको करना पड़ेगा वर्गमूल। तो देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ 784, तो 784 का आप वर्गमूल करेंगे तो देखिए आपका दो दो का पेयर बनाना होता है। आपका जो है दाहिने साइड से इधर से आप जो बनाएंगे तो दो दो का पेयर आप बनाएंगे। तो पहले तो 7 का काटेंगे, तो अगर हम 2 से इसका अगर हम करेंगे तो 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 दूना जो है 4 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा आपका जो 3 जो है इसमें शेष बचेगा और इसमें 2 का करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ऊपर से उतारेंगे हम जो है 84। तो अब इसमें देखना ये होगा कि आपका 2 आया होगा, तो आप जो है अपने ऑप्शन पर भी नज़र गड़ाए रखेंगे। इसमें क्या होगा कि अब यहाँ टाइम लगेगा आपको कि यहाँ कितना रखें कि उतना ही में उतना से गुणा करने पर 384 आ जाए। तो यहाँ कोई भी ऑप्शन में जो है देखिए 2 वाला ऑप्शन तो एक ही है, 2 के बाद 28 8 है, तो यहाँ पर 8 ही रखना पड़ेगा। 8 से पूरी तरीके से आपका कट भी जाएगा, यानी कि जब यहाँ 8 रखेंगे तो 8 28 64 के 4 होगा, आपका हासिल 6 होगा और आपका 8 चौके 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। तो ए पर यहाँ पर आपका इसका आंसर हो जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आपको बताना है कि 100 के समभाजकों की संख्या होगी। अब यहाँ पर आपको बताना है कि 100 के समभाजकों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर समझना ही है कि जो समभाजक की संख्या पूछा जा रहा है, तो आपको देखिए कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने का एक सवाल आता है, उसमें से सम गुणनखंडों की संख्या एक विषम गुणनखंडों की संख्या। तो जो सम गुणनखंड है तो आपका जो इवन फैक्टर है वही यहाँ से पूछा जा रहा है। तो अब 100 के चूँकि पूछा जा रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 100 को जो है हम आपका जो है इसके आपके फैक्टर करेंगे। तो इसको हम बांट लेंगे, तो 2 से काटे 50 आया, फिर 2 से फिर काटेंगे तो आपका 25 आएगा, फिर जो है 5 से काटेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो आपका 1 आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया कि 100 बराबर हो गया आपका 2 के घात 2 गुणते आपका हो गया 5 के घात 2। तो इसमें अब क्या करना है कि अगर कुल गुणनखंडों की संख्या अगर पूछा जाता तो जो इसके घात है पावर है उसमें एक जोड़ के गुणा करना होता, लेकिन समभाजकों की अगर सम गुणनखंडों की अगर संख्या पूछी जा रही है तो इसके घात में आपको जो है जो जो सम वाला है, सम वाला के घात में जो है आपका क्या करना है कि +1 नहीं करना है, इसके डायरेक्ट आपको घात को लेना है और जो क्या करना है आपको गुणते आपको क्या करना है कि इसका घात उठाना है आपका विषम वाला का। तो इसमें जो है क्या है, इसमें आपका जोड़ना है, आपका 2 + 1 करना है, यानी कि आपका 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ आपका इस तरह से 6 बन गया, तो इसका जो है ऑप्शन ए यानी कि 6 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जो है पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। अब यहाँ पर देखिए आपका परिमेय संख्या इस तरह के सवाल आपको कन्फ्यूज कर सकता है। तो करना क्या है कि 3/5 4/5 को जो है दशमलव में इसको काट लीजिए। आपको जब दशमलव में इसको बांटेंगे तो 3/5 को बांटेंगे तो 5 छक्का जो है क्या होता है 30, यानी कि आपका 0.6 आ जाएगा। और आपका जो है ये 4 को आप जो है 5 से काटेंगे यहाँ तो आपको 0.8 हो जाएगा। अब यहाँ पर सुविधा के लिए 0 इसमें बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट आपका जो है 60.80 में अब आपको देखना है इसको डिवाइड करके कि क्या इसके अंदर आपके आ रहा है। अब कौन कौन आ रहा है, अब यहाँ तो नाट पर सवाल है, नहीं आती पूछा जा रहा है, इसका मतलब कि 3 इसके अंदर आपके बीच में आ जाएंगे। तो सबसे पहले 19/30 को यदि आप बांटेंगे तो 19/30 करेंगे तो कटेगा तो नहीं, जब यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो क्या होगा 6 बार तो आसानी से चला जाएगा। तो इसके मतलब कि ये जो है 0.6 इसका आ रहा है, इसके मतलब है 2/3 करेंगे, 2/3 करेंगे तो जब यहाँ 0 बढ़ाएंगे आप तो 3 छक्का 18 ये भी आपका जो है आ जाएगा। और यदि 7/10 है तो 10 छक्का 60 ये भी आ जाएगा। तो इसके मतलब कि 16/30 जो नहीं आएगा, आप ऐसे भी जब 3 है तो एक नहीं हो जाएगा, और इसको करेंगे भी तो आपका अगर 30 बचे 150, यानी कि 3 छक्का 18 180 हो जा रहा है। तो इसके मतलब इसके मध्य जो है नहीं है आपका, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका जो है बहुत अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि अभाज्य संख्या यानी कि आपका जो प्राइम नंबर होता है वो नहीं है। अब यहाँ पर 3 प्राइम नंबर इसमें है आपका, अब 1 प्राइम नंबर नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये समझना है कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं और प्राइम नंबर किसे नहीं कहते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या वो होता है जिसके केवल जो है स्वयं और एक, केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, क्योंकि एक होता है और वो संख्या स्वयं होती है, स्वयं और एक। और जो आपका भाज्य होता है कंपोजिट नंबर होता है उसकी 2 के अलावा तीसरा भी उसका जो है फैक्टर गुणनखंड होते हैं। तो इसमें क्या करना है कि इसके एक रूल है, रूल ये है कि आप किसी संख्या के जैसे थोड़ा सा उससे बड़ा जो है एक वर्ग लेना रहता है, क्या है उससे बड़ा एक जो है वर्ग लेना रहता है। अब वो वर्ग लेने के बाद क्या करना होता है कि उसको जो है वर्ग जिसका लेंगे उसी के वर्ग के नीचे क्या है उसका आप जो है जो आपका जो फैक्टर होता है उसको निकालना रहता है, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर से उसको डिवाइड करके देखना रहता है। यदि वो कट गया, अगर किसी भी प्राइम फैक्टर से अगर आपका जो है अभाज्य गुणनखंड से यदि वो कट गया तब तो भाई वह अभाज्य जो है क्या है
कट गया तो वो कंपोजिट नंबर है, यानी कि जो है आपका अभाज्य संख्या वो मतलब नहीं है, वो जो है भाज्य संख्या है। तो अगर वहाँ से भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक उपाय इसका और है। एक उपाय है कि अगर आप किसी वर्ग लेने में अगर लफड़ा हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो इतना तो ध्यान रखिए कि जो है सबसे पहले करना क्या है कि आप जो है कम से कम जो आपके क्या है 1 से लेकर के 50 तक में आपका 15 है ना प्राइम नंबर, तो जो 15 प्राइम नंबर है उसको कम से कम याद रखिए, अंगुली पर याद रखिए फटाफट। क्या है आपका 2 से स्टार्टिंग होता है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसी तरह से आपका क्या है 11 है। तो ये फैक्टर सब याद रहेंगे। अब इसी जो जितने फैक्टर से काट करके अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसको डिवाइड करके देखिए फटाफट, और इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अगर किसी से यदि कट जाता है, अगर कट जाता है तब तो भाई वही नहीं है, वो अभाज्य, वो जो है क्या होगा आपका कंपोजिट हो जाएगा, वो भाज्य संख्या हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या इसमें नहीं है, मतलब जो है इसमें 3 अभाज्य है इसमें। तो 437 को अगर देखा जाएगा तो इसमें क्या होता है 23 से जो है ये जो है कट जाता है। जब 23 से ही कट गया तो फिर समझ आइए कि एक हो गया, फिर 23 हो गया, 437 के मतलब कई फैक्टर हो गए। इसके मतलब एक संख्या यही जो है 437 नहीं है। मतलब इसमें कुछ करना पड़ेगा, इतना आसानी से जो है ये अगर बहुत बड़ा है तो ये भाज्य संख्या अगर जांचने के लिए दे दिया जाए तो इसमें कुछ ना कुछ करके ही आपको उत्तर लाना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसानी से नहीं आएगा। अगर वर्गमूल विधि से भी करेंगे तब भी जो है भाग करना ही है। इससे अच्छा है कि डायरेक्ट जो है इसी से भाग करके देख लिया जाए, हो सकता है खुदा ने खास अगर कट जाए तो काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि जो है इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है। अब देखिए छोटे छोटे सवाल भी कभी कभी क्या करता है कि परीक्षा में जो है कन्फ्यूज कर देता है, क्योंकि उसमें अपने दिमाग जो है क्या होता है काफ़ी प्रेशर में होता है। अब यहाँ देखिए -16 बड़ा है -15 से। अब इस तरह के सवाल को हल करने के लिए क्या करना होगा। अब देखिए यहाँ पर हम एक सवाल लेते हैं, आपका जो है क्या है ये 5 से 7 जो है बड़ा है, ठीक। अगर इसमें हम क्या करते हैं कि हम -5 लगाते हैं या -7 लगाते हैं, तो अब क्या होगा जब माइनस लगा दिए तो क्या होगा। अब ऐसे तो माइनस नहीं लगाते तो 7 बड़ा था, लेकिन जब माइनस लगा दिए तो क्या हो गया 7 छोटा हो गया। इसमें कर्जे की बात होती है। अगर जिस पर कर्जा कम है, जिस पर कर्जा जो है कम है, जिस पर कर्जा कम है वो बड़ा है, तो जिस पर कर्जा अधिक है वो छोटा है। तो वही बात है, यहाँ पर -16 आपका जो है बड़ा -15 से दिखा रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और यहाँ भी देखिए -16 से -20 को बड़ा दिखा रहा है, क्योंकि इस कर्जा तो इस पर कम है तो बड़ा ही होना चाहिए। इसमें भी देखिए -16 तो खुदे कर्जा में है। अब यहाँ पर -16 से जो है क्या है बड़ा दिखा रहा है -3 को, तो ये बात सही है। -3 अगर इस पर कर्जा कम है तो क्या है आपका बड़ा है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट है कि जो है 5/6 के हर से कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणामी भिन्न 1 हो जाए। अब यहाँ पर क्या है 5/6 के हर आपका जो है क्या है अंश ऊपर हर नीचे, कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणामी भिन्न 1 हो जाए। तो भाई इस तरह के सवाल के लिए तो सबसे पहले ऑप्शन का ही सहारा लीजिए, और अगर वैसे हल करेंगे तो और टाइम जाएगा आपका। और इसमें तो साफ दिखाई दे रहा है आपका कि जो है आपका 5/6 है, 5/6 में अगर हम 1 यहाँ अगर हर में घटा देते हैं तो आपका जो है क्या हो जाएगा 5/5 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो आपका 1 हो जाएगा, तो परिणामी भिन्न का हो गया 1 हो गया। तो जो है इसका आंसर क्या हो गया आपका, इसका आंसर जो है 1 हो गया। तो ये रहा आपका जो है आज के जो इम्पोर्टेंट सवाल है मैथ के। तो इसके जो और सवाल बच्चे हैं वो कल लेकर के आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।